हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजी इंस्टीट्यूट पर। और दोस्तों, मैं हूँ राम सिंह यादव। आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। दोस्तों, हमारे हेलोजन डेरिवेटिव्स का चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में भौतिक गुणधर्म कंप्लीट कर लिए थे। भौतिक गुणधर्म के बाद अब जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी रासायनिक अभिक्रियाएं, ये देखेंगे हम। अब रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाएं एल्किल हैलाइड मुख्यतः 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। देखो लिख लो, एल्किल हैलाइड मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रिया दर्शाते हैं। सही, एल्किल हैलाइड मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। फर्स्ट है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी है विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन। धातु से अभिक्रिया, मेटल्स रिएक्शन। फिर अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे पूरी अभिक्रियाओं को। सही, तो दोस्तों अब हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, आप एक बार इसको इसी से उतार लीजिए। तो दोस्तों, हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं में फर्स्ट अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो देखो, नाभिक स्नेही फर्स्ट बात आती है कि नाभिक स्नेही कहते किसे हैं। देखो, नाभिक स्नेही की बात करें तो नाभिक स्नेही किसे कहते हैं? वे इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर आक्रमण करते हैं नाभिक स्नेही कहलाते हैं। अब बात करें कि नाभिक स्नेही कौन कौन से होते हैं, जैसे सभी हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेही होते हैं। मान लीजिए H2O है, नाभिक स्नेही है, लोन पेयर उपस्थित है ना। फिर NaOH है, नाभिक स्नेही है। KOH है, नाभिक स्नेही है। ROH है, नाभिक स्नेही है। सभी नाभिक स्नेही है। अब बात करें प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है? एक नाभिक स्नेही के द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही को प्रतिस्थापित कर दिया जाए, प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो S सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक, तो इसे बोला जाता है SN अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इसे? SN रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, SN रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको। अब देखो यह अभिक्रिया कैसी होती है? एल्किल हैलाइड, तो R बॉन्ड X हो गया, यह है एल्किल हैलाइड प्लस देखो एल्किल हैलाइड, फिर इसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं नाभिक स्नेही का। किसका? नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही को किससे दर्शाते हैं? अरे कल बताया था, नाभिक स्नेही को Nu- से दर्शाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही को Nu से दर्शाते हैं। Nu के ऊपर पास में नेगेटिव रहता है तो Nu का आक्रमण कराएंगे हम, Nu- का। ठीक है दोस्तों, अब R और X एल्किल हैलाइड में ये हेलोजन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है। किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? तो हेलोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। एल्किल का मतलब है यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन से, तो इसके ऊपर आएगा पास में पॉजिटिव, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम Nu क्या होता है? Nu नाभिक स्नेही है। Nu क्या है? नाभिक स्नेही। X माइनस क्या है? अरे नाभिक स्नेही कुछ भी हो सकते हैं, जैसे X हो जाए, H2 हो जाए, NaOH हो जाए, KOH हो जाए, ROH। सही, NaOH में Na+ बाहर निकलेगा, OH का आक्रमण होगा। KOH में K+ बाहर निकलेगा, OH का। H2O में OH का आक्रमण होगा, H+ बाहर निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अब Nu नाभिक स्नेही है, X क्या है? नाभिक स्नेही है। इस नाभिक स्नेही के द्वारा इस नाभिक स्नेही को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। अरे माइनस प्लस के ऊपर आक्रमण करेगा, माइनस प्लस के ऊपर आक्रमण करेगा और ये माइनस बाहर निकल जाएगा। क्या प्राप्त होगा? R बॉन्ड Nu प्लस X माइनस क्या है? निष्क्रिय समूह, निष्क्रिय समूह। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास ये रिएक्शन प्राप्त होती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। R बॉन्ड X Nu का आक्रमण करेंगे, Nu नाभिक स्नेही का आक्रमण करेंगे, R बॉन्ड Nu प्लस X माइनस। ठीक है, अब बात करें किसकी? इसको बोलेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अब देखो परिभाषा कैसे लिखोगे? जब एल्किल हैलाइड तो R का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे CH3X मान लीजिए, जब एल्किल हैलाइड के CX बंध के विखंडन से, जब एल्किल हैलाइड के CX बंध के विखंडन से जब किसी नाभिक स्नेही के द्वारा X समूह का निष्क्रिय कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? SN अभिक्रिया कहेंगे, अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या करेगी परिभाषा?
जब एल्केन हैलाइड के CH बंध से X समूह का प्रतिस्थापन किसी नाभिक स्नेही के द्वारा कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? SN अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हम पढ़ेंगे SN अभिक्रिया। SN अभिक्रिया के हम 2 पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, SN अभिक्रिया 2 प्रकार की कौन कौन सी? फर्स्ट होगी SN1 अभिक्रिया, दूसरी होगी SN2 अभिक्रिया। SN1 एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन, SN2 द्विक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आप इसको ऐसे कैसे उतारिए, फिर हम नेक्स्ट SN1 अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों हमने SN1 और SN2 2 प्रकार की अभिक्रिया पढ़ी है, SN1 अभिक्रिया और SN2। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे SN1 अभिक्रिया। तो SN अभिक्रिया पूरा नाम क्या होता है? एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये SN1 क्यों है यहाँ पर, ये अभी आपको जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब बताऊंगा कि क्यों आया 1। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बना रहना आपको। तो देखो SN1 अभिक्रिया, फर्स्ट चीज क्या आती है? SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। कितने में? 2 पदों में। तो लिख लो, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है SN1 अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 100% यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा। सही, तो यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। अब देखो कैसे, स्टेप फर्स्ट पढ़ेंगे हम, स्टेप फर्स्ट अर्थात प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होता है? एल्केन हैलाइड R बॉन्ड X। सही, एल्केन हैलाइड है। एल्केन हैलाइड में क्या करना आपको? फर्स्ट पद है धीमा पद। कौन सा पद है? धीमा पद अर्थात स्लो स्टेप। ठीक है, तो धीमा पद है तो इसमें क्या होगा? बंध टूटेगा। SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में क्या होता है? बंध टूटेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ब्रेक होगा तो क्या होगा? एक के ऊपर पास पॉजिटिव रहेगा और हाइड्रोजन के ऊपर पास नेगेटिव रहेगा। क्यों आएगा आपको पता है? क्योंकि इसकी विद्युत ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। अब ये तो क्या हो गया? X तो निष्क्रिय समूह अर्थात बाहर निकल गया, निष्क्रिय समूह। ठीक है, अब ये R है, ये क्या होगा? मध्यवर्ती का निर्माण होता है। किसका? मध्यवर्ती। तो इस अभिक्रिया में SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती बनता है। उस मध्यवर्ती का नाम क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। मध्यवर्ती होता है कार्बोधनाइन। कौन सा पॉजिटिव वाला? कार्बोधनाइन। मध्यवर्ती बनता है, उस मध्यवर्ती का क्या नाम है? कार्बोधनाइन। ठीक है दोस्तों, अब देखो स्टेप सेकंड स्टेप में क्या करना है? सेम प्रोसेस। R प्लस है तो R प्लस लिख दो, प्लस ये तो निष्क्रिय हो गया ना, ये समझ दो। अब आक्रमण किसका कराएंगे हम? नाभिक स्नेही का। नाभिक स्नेही NU है, नाभिक स्नेही का आक्रमण करा दो NU नेगेटिव। ठीक है, नाभिक स्नेही का आक्रमण किया। और ये पद कैसा होता है? तीव्र पद होता है। कैसा? तीव्र। तो ये होता है तीव्र पद अर्थात फास्ट स्टेप। ठीक है, फास्ट स्टेप होती है। अब प्लस किसके ऊपर जाएगा? तुरंत माइनस के ऊपर आक्रमण करेगा। ये माइनस प्लस के ऊपर आक्रमण करेगा तो क्या बनेगा? R बॉन्ड NU। ठीक है दोस्तों, R बॉन्ड NU। अब एक चीज आपको याद रखनी है, धीमा पद SN1 अभिक्रिया में फर्स्ट स्टेप होती है वो कैसी होती है? वेग निर्धारक पद होता है। कैसा पद? वेग निर्धारक पद। वेग निर्धारक पद। ठीक है दोस्तों, अब हम ये तो हो गया आपकी रिएक्शन, SN1 अभिक्रिया की रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे क्रिया विधि। और क्या पढ़ेंगे? क्रिया विधि। तो देखो मैकेनिज्म देखो, क्रिया विधि। अब क्रिया विधि की बात करें तो क्रिया विधि होगी तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। किसकी? तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड क्या होता है? पहली बात तो ये होनी चाहिए आपकी, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड होती है देखो CH3 CH3 और Cl। देखो ये कार्बन, ये क्लोरीन किस कार्बन से? इस कार्बन से। ये कार्बन 1 2 3 से, तो इसे क्या बोलते हैं? 3 डिग्री। 3 डिग्री को तृतीयक बोल सकते हैं, इसे बोल देंगे तृतीयक। टोटल कार्बन 1 2 3 4, तो ब्यूटिल और Cl के लिए क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या करना आपको? क्रिया विधि की फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? बॉन्ड टूटता है अर्थात स्लो स्टेप, और वेग निर्धारक पद होती है अर्थात RDS। सही, वेग निर्धारक पद। अब स्लो स्टेप है तो इसमें क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3 यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस Cl निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये क्या बना मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती कौन सा है, ये कार्बोधनायन, मध्यवर्ती कार्बोधनायन, किसका निर्माण हुआ, मध्यवर्ती कार्बोधनायन। अब ये प्लस है। अब इस कार्बन का संकरण की बात करें तो इस कार्बन का संकरण क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था संकरण निकालना। तो देखो ये sp2 प्लस को संकरण में नहीं गिनना है, प्लस को संकरण में नहीं गिनते हैं। तो sp और p2, तो इस कार्बन का संकरण क्या निकला दोस्तों, sp2। अब संकरण sp2 निकला तो क्वेश्चन आएगा SN अभिक्रिया में मध्यवर्ती का निर्माण होता है, उसकी ज्यामिति बताइए, क्या उसकी ज्यामिति बताइए। तो ये संकरण sp2 है तो इसकी ज्यामिति क्या होगी दोस्तों, समतलीय, क्या होगी, समतलीय। इसकी ज्यामिति कैसी होगी, समतलीय। ठीक है दोस्तों। अब देखो आगे, ये हो गया आपके पास। अब स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप में क्या करना आपको, सेम होता है कैसे, CH3 C CH3 CH3 और प्लस प्लस। अब आक्रमण किसका किया था इसमें, देखो न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेह का आक्रमण किया था। और नाभिक स्नेह कौन कौन होते हैं, प्रत्येक हेलोजन परमाणु नाभिक स्नेह है, सही। OH माइनस नाभिक स्नेह होता है, H2O नाभिक स्नेह होता है, KOH नाभिक स्नेह होता है, NaOH नाभिक स्नेह होता है। अब ये OH कैसे प्राप्त हुआ, इस OH कैसे नहीं लिख सकते हम, ये है। तो NaOH से मान लीजिए OH प्राप्त हो सकता है कैसे, Na प्लस OH माइनस OH प्राप्त हो गया। KOH से हो सकता है K प्लस OH माइनस, H2 से हो सकता है OH और H प्लस माइनस। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि OH कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैं नाभिक स्नेह एनु लिया था, यहाँ पर उसका एग्जांपल ले रहा हूँ नाभिक स्नेह। तो माना मैंने यहाँ पर लिया OH माइनस। ठीक है दोस्तों। अब ये OH कहाँ से प्राप्त हुआ, H2O से भी प्राप्त हो सकता है, NaOH से भी प्राप्त हो सकता है, KOH से भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये घबराने की जरूरत नहीं, कैसे प्राप्त हो सकता है। अब कैसी होती है, पास्ट स्टेप होती है, पास्ट स्टेप। ठीक है दोस्तों, पास्ट स्टेप होती है। अब देखो माइनस तुरंत किसके ऊपर आक्रमण करेगा, प्लस के ऊपर। तो नेगेटिव चार्ज तुरंत प्लस के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 और OH। अब इसको क्या बोलेंगे, तो देखो OH इस कार्बन से, ये कार्बन 1 2 3 से, तो तृतीय टर्सरी तृतीय के 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, और OH है तो एल्कोहल, तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड से तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, इंपॉर्टेंट है। तो तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड से तृतीय ब्यूटिल एल्कोहल का निर्माण कैसे होगा, तो इसमें SN1 अभिक्रिया का उपयोग क्रिया विधि से समझना है, इसे समझा दिए। अब देखो यहाँ पर बता रहा हूं मैं, देखो दोस्तों बात करें वेग निर्धारक पद था इसमें, फर्स्ट स्टेप कैसी थी, वेग निर्धारक पद। तो वेग की बात कर ले, वेग, तो वेग बराबर वेग समानुपाती किसकी होगा, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, केवल ये है CH3 C CH3 CH3 और Cl, या फिर यहाँ पर देखो R बॉन्ड X, इसको डायरेक्ट एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं हम। यहाँ पर भी अरे इतना सा समूह क्या है, ये इतना सा समूह क्या है, ये R को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात एल्किल समूह है ये पूरा समूह क्या है, एल्किल है। यहाँ पर क्या जुड़ गया, Cl, तो यही है ना RX, तो एल्किल हैलाइड। तो समानुपाती किसकी हो रहा है, वेग निर्धारक पद, सेकंड नहीं है, सेकंड में तो कोई पद नहीं दे रहा आपको, ये तो पास्ट पद है, अर्थात इसमें बंध जुड़ता है। फर्स्ट पद में क्या होता है, बंध टूटता है, सही। तो ये RDS इस पद के अंदर कहां से संपन्न हो रही है, तो ये एल्किल हैलाइड से संपन्न हो रही है। तो एल्किल हैलाइड की समानुपाती किसके, एल्किल हैलाइड हो गई, एल्किल हैलाइड। अब वेग समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, और वो क्या होता है K। और एल्किल हैलाइड का एल्किल हैलाइड किससे लिखते हैं, अरे R बॉन्ड X से लिख सकता हूं ना, लिख सकता है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड। ठीक है दोस्तों। अब बात किसकी करें, अब ये बात करें कि यहाँ पर वन कैसे आया, ये एक अणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे बोले इसको। तो देखो इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक भाग ले रहे हैं, केवल एक अभिकारक भाग ले रहा है, वो क्या है, एल्किल हैलाइड, केवल और केवल एक है R बॉन्ड X, सही। SN2 में 2 अभिकारक भाग लेंगे, इस कारण वो होगी SN2 अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, SN1 अभिक्रिया। दोस्तों अब आपको ये भी बता देता हूं मैं कि इसमें कोटि कौन सी है, तो इसमें कोटि है A। हम केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर चौथा है वो पढ़ेंगे, तब आपको सिखाएंगे वहां पर वेग निर्धारक कैसे निकाल जाता है, सही। तो यहाँ पर कोटि कैसे, तो कोटि डायरेक्ट याद रखना है, इसके ऊपर घातांक 1 है तो कोटि 1 होगी। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, ये भी लिख लेना। अब इसको
आप ऐसे कैसे स्टेप बाय स्टेप बताना, आपको सीक्वेंस में बताना आपको। तो ऐसे कैसे उतारोगे, जैसे ये उतारो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, एल्किल, ये लिख लेंगे रिएक्शन R बॉन्ड X दिमा पद R प्लस X माइनस, फिर यहाँ पर क्या लिखना है, फर्स्ट स्टेप में प्रथम पद में बंध टूटता है, क्या प्रथम पद में बंध टूटता है। फिर दूसरा स्टेप लिखना इसे कैसे, फिर लिखना दूसरे पद में बंध जुड़ता है, फिर ये क्रियाविधि लिखना, क्रियाविधि ऐसे कैसे उतार लेना आप सीक्वेंस में पूरी, ये उतार लेना नीचे वेग समानुपाती एल्किल हैलाइड वेग बराबर K R1X, ऐसे कैसे छाप लो इसको। तो दोस्तों हम इसको मिटाते हैं अब। दोस्तों हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, SN1 अभिक्रिया में है, SN1 अभिक्रिया कंप्लीट करेंगे आज ही। तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम। दोस्तों ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। मैंने साथ के साथ थ्योरेटिकल मैटर लिख दिया है यहाँ पर, तो आपको भी ऐसे लिखना है, नोट्स बनाना है आपको स्वयं को, ठीक है दोस्तों। तो देखो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता क्रम, अब इसमें क्या लिखना है, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोधनायन बनता है। पता है आपको SN1 अभिक्रिया मध्यवर्ती क्या बनता था, अरे कार्बोधनायन मध्यवर्ती बनता है, तथा कार्बोधनायन का जितना अधिक स्थायित्व होता है, कार्बोधनायन का जितना अधिक स्थायित्व होता है, एल्किल हैलाइड की SN1 के प्रति क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होता है। अर्थात सीधा सीधा बोल रहा है कि कार्बोधनायन का स्थायित्व समानुपाती होती है SN1 अभिक्रिया के स्थायित्व के, ठीक है। ये बोल रहा है कि कार्बोधनायन का स्थायित्व जितना अधिक होता है उतनी ही अधिक एल्किल हैलाइड की ये SN1 अभिक्रिया का क्रम होता है। तो दोस्तों कार्बोधनायन का SN1 के प्रति स्थायित्व कैसे होता है, कार्बोधनायन का SN1 अभिक्रिया के प्रति स्थायित्व, तो ये कार्बोधनायन अर्थात पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव है तो कार्बोधनायन बोल देंगे, ठीक है। पॉजिटिव आ रहा है तो अब ये पॉजिटिव वाला कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है, 1 2 3 से, तो इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोधनायन, क्या बोलेंगे इसको 3 डिग्री कार्बोधनायन, इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री कार्बोधनायन, हो गया। फिर इसको देखो ये पॉजिटिव वाला कार्बन 1 है 2 से, किन कार्बन से 2 कार्बन, इसे बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोधनायन। अब ये वाला पॉजिटिव वाला देखो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसे बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोधनायन, ठीक है। ये वाला एक ही है, इसको भी 1 डिग्री बोलेंगे। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, इसमें कार्बन की संख्या कम है। तो ऑर्डर देखो 3 डिग्री कार्बोधनायन सबसे ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री कार्बोधनायन, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ऑर्डर क्या रहेगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, सही। 1 डिग्री 2 या 3 है तो समझना कार्बन की संख्या जिसमें ज्यादा उसका ज्यादा स्थायित्व होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये ऑर्डर याद रखना है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब बात करें एल्किल हैलाइड के SN1 की प्रतिक्रियाशीलता, तो सेम है, देखो कार्बोधनायन का स्थायित्व समानुपाती होती है SN1 अभिक्रिया की, तो कार्बोधनायन 3 डिग्री ज्यादा होता है, तो SN1 अभिक्रिया में भी 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ये क्या है, क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ रहा है, इससे, ये कार्बन 1 2 3 से, तो ये क्या हुआ 3 डिग्री कार्बन। ये वाला देखो ये क्लोरीन इससे, ये 1 2 से, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये वाला इससे, तो ये 1 से, तो ये हो गया 1 डिग्री। ये केवल 1 से, ये 1 डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर क्या है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसका ऑर्डर है, SN1 अभिक्रिया का, SN1 अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। SN1 अभिक्रिया का ऑर्डर क्या रहेगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हम कराएंगे आपको अलग अलग प्रकार के, लेकिन ये क्रम याद रखना आपको। SN1 अभिक्रिया है, देखो कैसे याद रखोगे, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। SN1 ऑर्डर क्या है 3 2 और 1, जहां पर 1 आए उसका ऑर्डर 3 से स्टार्ट हो, अरे 1 आए तो 3 से। जैसे SN2 पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे SN2 भी पढ़ेंगे, यहाँ पर ज्यादा है तो कम से स्टार्ट हो, 1 2 और 3, ठीक है। इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 2 3, 1 डिग्री ज्यादा स्थायी हुआ SN2 में। SN1 में 1 है तो ज्यादा से स्टार्ट कर दो, तो ज्यादा 3 2 1, अरे 3 डिग्री तक ही होते हैं, तो 1 2 और 3, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको इससे कैसे उतार लो पूरे को, ठीक है, उतारो इसे कैसे दोस्तों, आपने इनको उतार लिया होगा। अब आपको SN1 अभिक्रिया आज हमने कंप्लीट करा दी है।
SN1 अभिक्रिया कंप्लीट कराने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में SN2 अभिक्रिया पढ़ेंगे। SN2 अभिक्रिया और SN1 अभिक्रिया में अंतर भी जानेंगे और अलग अलग प्रकार के हमें क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप जो वीडियो देखना चाहते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ये भाग 6 बना दिया हमने, 12th क्लास का है, हेलोजन डेरिवेटिव चल रही है दोस्तों। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइबर का बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद।